हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव हैं अच्छे अच्छे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। पटना के नाम से गुप्त काल में, मुगल काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। तो पटना का पुराना नाम था पुष्पपुर या कुसुमपुर। पटना का पुराना नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। पटना बिहार की राजधानी भी थी, ठीक है। अब मध्य काल में ये पटलिपुत्र नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कौन काल में, मध्य काल में। अगला है पटना नगर की पालिका देवी कौन, शीतला देवी, काली, पटन देवी। तो यहाँ पर हो जाएगा पटन देवी, ठीक है। अगला है पटना किस नदी के किनारे, यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश काल, मुगल वंश काल, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय तक। गुप्त वंश काल से मनाया जा रहा है और ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौन ऋतु में, शरद ऋतु में, ठीक है, यानी ठंडी के मौसम में मनाया जाता है। अगला है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, अशोक, मुगल वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अंग्रेजों के समय, चंद्रगुप्त मौर्य में। यही मेगास्थनीज ने यहाँ पर क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था, इंडिका, ठीक है। अगला है पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का नाम क्या पड़ा था, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो पाटलिपुत्र पड़ा था। पुराना नाम पाटलिपुत्र नहीं, कुसुमपुर या पुष्पपुर था। किस नदी पर गांधी सेतु, सोन, गंगा, यमुना, गंडक। तो गंगा नदी पर बनाया है गांधी सेतु पुल। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना, वैशाली, नालंदा, गया। पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। अगला देखेंगे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कूटनिम्ताक्ष काव्य के कवि कौन है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, कालिदास। कूटनिम्ताक्ष के जो रचनाकार हैं वो दामोदर गुप्त हैं और राजशेखर जो हैं काव्य मीमांसा नाम के रचनाकार हैं। काव्य मीमांसा, मीमांसा नाम के रचनाकार हैं कौन, तो राजशेखर। यूनान का राजदूत कौन था, फाहियान, हुयेन सांग, मेगास्थनी, जीत सिंह। ये तीनों चीनी यात्री था। ये सब तीनों क्या था, चाइनीज, चीनी यात्री था, ठीक है। लेकिन ये मेगास्थनी जो है ये यूनान से आया हुआ था। यूनान का राजदूत था ये मेगास्थनीज, ठीक है। यूनान का राजदूत कौन, और बाकी वो लोग चीनी यात्री थे। राजशेखर की रचना कौन है, काव्य मीमांसा, कूटनिम्ताक, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मरण। तो या राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की। अगला है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में, वर्षा, ग्रीष्म, शरद। शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में, ठीक है, बसंत ऋतु में नहीं, शरद ऋतु में। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, काव्य मीमांसा, कूटनिम्ताक, कूटनिम्ताक होगा, तरनी हो गया, गीता, रामायण, कूटनिम्ताक काव्य की रचना किया था दामोदर गुप्त ने, ठीक है। अगला है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर, भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा, पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृह कहा जाता है पाटलिपुत्र को। अगला है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो गंगा नदी पर बना है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। अगला है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। पटना का वर्णन है, ठीक है। अगला है पटना का इतिहास कितना पुराना है, 200 वर्ष, 2000, 2500 वर्ष, 1500, 2500 वर्ष पुराना है। पटना जो है प्राचीन नगर में इसकी गिनती होती है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, पटन देवी, पाटली से, पत्तन से, पाटन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तन से बना है, ठीक है। अगला है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध, अशोक। ये कहा था मेगास्थनीज ने अपने इंडिका नामक पुस्तक में, ठीक है। अगला है पटना का पुराना नाम पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना साहिब, पटना पर्वतपुर। पुष्पपुर था पटना का पुराना नाम, या कुसुमपुर, ठीक है। अगला देखेंगे मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, 100, 500, 1000, 700
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष। अगला है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी, गंगा, कोसी, पुनपुन, सोन। गंगा नदी बहती है पटना के उत्तर दिशा में। अगला है, पाटलिपुत्र में कौन सा बार बार आए, महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। भगवान बुद्ध आए थे बार बार। इसने कहा था आने वाले समय में ये नगर महानगर होगा। ठीक है। अब वो कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं, छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, गणेश पूजा। दुर्गा पूजा के अवसर के पर दिखाई पड़ते हैं। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, भास। योग सूत्र के रचनाकार हैं पतंजलि। अगला है, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित, राजवंश, गुप्तवंश, पुरुवंश, अशोक। तो गुप्त वंश में ये प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला है, व्याकरण के रचनाकार पिंगल, पाणिनि, भास, वररुचि। पाणिनि थे व्याकरण के रचनाकार, कौन थे, पाणिनि। अगला है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, अशोक, मध्यकाल, गुप्त काल, वर्तमान काल। इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है। इसको इसी का कहा जाता है स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग पटना के लिए। ठीक है, गुप्त काल। अब पाटलिपुत्र वैभवम भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम भी चैप्टर समाप्त हो गया।